हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। आज बारिश नहीं हुई, नहीं तो पतिदेव बोल रहे थे 8 तारीख में बारिश होगी, उसके बाद ही गार्डनिंग करना शुरू करेंगे। तो वही बड़ा अच्छा महसूस होता है। गेट खोल के उधर एंट्री करते हैं, पर पहले ही खुला हुआ है क्योंकि इन्होंने, गुड्डू के पापा ने पहले अपनी एंट्री कर ली। ये देखो, अच्छा सा प्रतीत होता है ना जब गेट खोल के उस तरफ जाएंगे गार्डन की तरफ। मिट्टी का चूल्हा रखने की जगह यहीं पे बनेगी, लेकिन अभी सब कुछ जो है अस्त व्यस्त है। ये काम कंप्लीट हो जाए तब यहीं पे हरा और मिट्टी का चूल्हा रखूँगी, इस पर खाना बना करूँगी। अभी तो इसलिए नहीं बना रही, ज़्यादा काम बढ़ जाता है और बारिश किसी टाइम आ जाती है, फिर सब कुछ जो है उलट पुलट हो जाए मामला। तो यहाँ पे इन्होंने जिस क्यारी में वो रह रही थी ना, उनकी जड़ें मक्की की, मैंने बोल रही थी मगर ये सूखा सूखा सा नज़र आ रहा, क्योंकि ये रेत है। रेत तो जल्दी सूख जाता है, लेकिन जो चिकनी मिट्टी होती है उसे सूखने में टाइम लगता है। तो इन्होंने कहा कि जड़ों में से मिट्टी निकालना भी मुश्किल है, लेकिन इन्होंने जो है फावड़े से सारे के सारे जो है जड़ें उनकी मक्की की उखाड़ दी है। हमने सिर्फ एक क्यारी तैयार की थी, एक क्यारी में कुछ पौधे लगाए थे, वो सब नष्ट हो चुके हैं बारिश के कारण, ख़राब होगी सारी मक्की भईवा। तो साहब थोड़ा सा आराम करके लग गए अपने काम पे, जो इन्हें आज सूझ रहा था। सुबह से ही दिख रहा था कि अगर बारिश ना आई, एक काम को लेकर टारगेट बना ले कि आज मुझे ये कंप्लीट करना। देखो अब ये सारे जलिंडे उखाड़ दिए और बोल रहे कि इनकी सारी मिट्टी कल की धूप लग के सब जड़ जाएगी ऐसी। नहीं तो अगर हम इसे कूड़े में भेजेंगे तो बहुत सारी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी हमारे घर से बाहर चली जाएगी, जो हमें नहीं भेजनी। क्योंकि इसे उपजाऊ बनाने के लिए हमने इस मिट्टी के साथ बहुत मेहनत कर रखी। देसी खाद ऐसे कूट कूट के बारीक कर करके इन्होंने भर रखी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये देखो जी, कभी फावड़ा, कभी खुरपी, कभी खुरपा। वैसे तो बारिश का कुछ भी पता नहीं, लेकिन भाई जो भी काम निपट ही जाएगा, और भी कुछ नहीं, घास निकलेगी कम से कम। बाकी जो भी होगा वो बारिश पर डिपेंड करेगा। लेकिन तैयारी शुरू करते हैं भाई। सितंबर जो है आधा जाने वाला है, सब्जी अब बो जानी चाहिए थी, क्योंकि नवंबर में जो सब्जी आएंगी तो वो अगस्त में बो दी जाती हैं। लेकिन अगस्त पूरा बारिश में चला गया और फिर सितंबर भी जा ही रहा है, तो थोड़ा सा लेट तो ही है। लेकिन अभी क्या करेंगे, थोड़ी सी नर्सरी तैयार कर लेंगे। अगर थोड़ी सी मिट्टी सूखी मिल गई तो नर्सरी तैयार कर लेंगे, पौध वोध बो के उधर रख लेंगे कवर्ड एरिया में। और फिर जब भी बारिश रुकेगी और ये खेत तैयार करने के लिए मिट्टी सूख जाएगी, तब जाके बो देंगे। गोभी लगाई थी भाई, लेकिन बारिश में सब खराब हो गई। बारिश में गोभी बिल्कुल भी चली नहीं है। पहले तो बात खुदाई करके नहीं लगी थी, वो ऐसे ही मेड़, मतलब कीचड़ हो रहा था ना, गारे में लगा दी थी। मगर भाई पौध सूख जाएगी, फ़ायदा क्या है, कम से कम इसमें खेत में लगेगी तो होने के चांस भी हैं। लेकिन बारिश लगातार, और गोभी ज़्यादा बारिश में होती नहीं है। तो फिलहाल ये है कंडीशन यहाँ इसके पार्क की, हमारे गार्डन की। तो अब ये पार्क प्लस गार्डन दोनों रहेगा। आधे हिस्से में जो होगा सब्जियों का किचन गार्डन रहेगा, और इधर जो है थोड़ा सा पार्क रहेगा। इस तरह की प्लानिंग है। बाकी जो प्रभु की इच्छा है वही होगा। हम तो पता नहीं कितनी कोशिश और कितने प्लान करते रहते हैं। अब की बार सब्जियां छोटे छोटे पार्ट में लगाऊंगी, ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं बनाने के। जैसे बड़ी क्यारी ना बना के। हाँ, जैसे पालक हमने बहुत बड़ी क्यारी में डाल रखा था ना पहली बार, हाँ, ऐसे नहीं बनाना। जैसे ये वाला एक पार्ट है ना, इसमें हमें एक साइड में 4 क्यारी बनानी, सही है ना? 4 एक साइड में और 4 एक साइड में, और बीच में इनकी जो खाड़ होती है मेड़ बना के, वो वाला जिसमें पानी चला जाकर और सब में पार्ट कर करके चला जा। तो भाई ये वाली तुलसी जो है वहाँ से यहाँ रख दी थी हमने, लेकिन ये सूख गई है। नीचे से इसकी पत्तियाँ निकलनी शुरू होगी दोबारा से, पता नहीं बारिश में गली या कैसे, लेकिन वहाँ पे सबके हाथ पैर लगते थे ना, तो इस वजह से हमने से वहाँ से हटा दिया था। अब की बार सेब भी ग्रो किया अच्छे से, लेकिन देखेंगे इस पर आवेंगे या नहीं। 1 साल 2 साल रखेंगे बस इसे हम। 1 साल तो हो गया ना इसे, 2 साल के बाद आ जाएगा। 2 साल और रख के अगर बढ़ेगा तो ये जितना भी कुछ है आवेगा, ठीक है, नहीं तो हटा देंगे अपना। और क्या, जब नर्सरी वाले पौधे देवे हैं ना, तो बहुत सारे प्रोमिस कर दें, ऐसा लगेगा जी ऐसे सेब आवेंगे, आपके यहाँ के वातावरण के अनुकूल ही है ये पौधा। और देखो पढ़ने के लिए बिठा रखे, आज प्रीति ने सख्ताई करके वो पूछण कहाँ आई, इन्हें देखो यही पढ़ावेंगे से। ये देखो क्या कहना ही है अपने पापा जी, क्या बोल रही है, केचुआ केचुआ बताना ही। और भाई दोबारा से पहले इस पर 1 नींबू आता, इसका उम्मीद है 5-6 नींबू आने चाहिए, ज़्यादा ही आने चाहिए 5-6 तो, लेकिन फूल थोड़ा ही है ना, तो 5-6 ही नज़र आ रही है मुझे, तो 5-6 ही आ सके इस पर। तो चलो भाई, इसे भी मैं कह रही कि ये पट्टी यहाँ के बजाय एक यहाँ बांध दो, जिससे कि ये तिरछा होने की बजाय इधर को झुक रहा ना वजन की वजह से, ये सीधा चला जा। अब की बार इसकी हमने कटाई छटाई कुछ नहीं करी, कुछ भी एक पत्ता तक नहीं हिलाया,
चलो खैर, जैसा भी इनका रेस्पॉन्स होगा। एलोवेरा ये है ओरिजिनल एलोवेरा, लेकिन मक्खी के कारण इसमें भी कुछ रोग सा आ गया इसकी पत्तियों में। और ये कह रहे हैं कि एक पौधा रखेंगे केवल एलोवेरा का। इनके पैर में होगी जब खुजली, बहुत देर से खुजा रहे हैं ये। नू कह रहे पता नहीं कहीं ना कट्ठा मच्छर काट रहे गुड्डू के पापा। ये वे हैं काले काले से, सफ़ेद सफ़ेद से, बिंदली बिंदली सी हो गए जिसमें। हाँ वही हैं ये मच्छर, वही काट रहे। और भाई तुलसी ये वाली रखेंगे हम, उसमें की है या इसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी है, ये खुद ही जमेगी। और इसकी ना ये मंजरी निकाल देंगे थोड़ी सी बड़ी होते ही, फिर ये तुलसी ना सूखने की नहीं, और इसे उसमें लगा दूंगी गमले में, बस ये रह जाएगी। इतनी तेज खुजली होगी इनके पैरों में, सरसों का तेल लगाने को देना पड़ेगा। मैं कह रही पहले सरसों का तेल लगा लो और फिर जो है ओडोमोस लगा लियो, जब खुजली सी बंद हो जाएगी। लो लगाओ आराम से, दोनों पैर फैला के बैठेगी, ये तो पसार गए। अपना देसी नुस्खा बढ़िया रहा है सरसों का। देखो मच्छर ही है ये, देखो हाथों पे भी खा गए रहेंगे, देखो कितने मोटे मोटे। ये देखो ये चिपट रहे है भी मच्छर ही। आप रहने दो इधर, खुद दो ही ना, मच्छर काट लेंगे। बुखार का सीजन वैसे ही चल रहा है, हमें तो ही डर लगा है बुखार होता है। बरसात के मौसम में ना मसाले ख़राब होने का डर लगा है, तो धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर तो यूज हो गया लगभग, बस एक पैकेट में रह रहा है इतना सारा, 1 पाव के समथिंग होगा वो। तो ये सारी चीज़ें ना धूप लगानी ज़रूरी है। तो आज इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठा लिया। ये देखो ये होगी आधी किलो से भी ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर। ये हमारी शॉप पर जो खाना बनना था ना, वहाँ से जो सामान बचा हुआ था तो हम ले आए थे ये वाला सामान। तो अब मैं इसे रखूँगी डब्बे में पैक करके। अभी तक ये पन्नी में रखा हुआ था, डब्बे में रख दूँगी। आज इसे पूरा दिन की धूप लगी भाई। आज एक विशेष प्रकार की सब्जी बनने जा रही है, और ये ना तो सब्जी है ना ये भरता है, तो उसके बीच की कोई फॉर्म है बैंगन की। और बैंगन ये यहीं पे लगे हैं भाई, बगल वाले खेत में, वैसे साफ सुथरे हैं और इनमें कोई कीड़ा नहीं है। सब कुछ चेक किया जा रहा है। और पता नहीं क्या बताया इसने कि फूल बन गया देखो बैंगन का। नहीं फूल तो बन गया, ये उबाल के बनेंगे। नहीं ऐसे ही बनाऊंगी कढ़ाई में टमाटर प्याज डाल के, फ्राई करके बनेंगे। फ्राई करके ये बनेंगे। कैसे बनेंगे? इनका भरता बनेगा, भरते के टाइप के ही हो जाएंगे ये समझो ये बैंगन की सब्जी है, इसमें आलू नहीं मिक्स होने का आज। अच्छा ये है भाई, मेरी समझ में नहीं आया, मैं तो बनी हुई देखूंगा। खैर जो भी बनेगा, फिलहाल इसने तैयारी कर दी यहाँ पे शाम की। आज पापा जी मन ने बढ़िया काम कर दिया, आज चिंकी से भी ज़्यादा पढ़ा हूँ। ओ बेटे आज बढ़िया काम कर दिया बढ़िया इसने। काम तो वो करेगी आज तेरी मम्मी तेरा। बेटे जब टेस्ट होगा ना तुम्हारा तब पता चलेगा। ये नोटबुक किसकी है? मेरी दिखाइए। तो जी बैंगन को काटते समय अच्छे से मैंने चेक कर लिया था और इन्हें धो के भी रख दिया था, जिससे कि ये अंदर से काले ना पड़े। कटते ही चाकू लगते ही तुरंत ही रंग बदलना शुरू कर देती है। इधर हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और यहाँ पर ये टमाटर और प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च इसमें चॉप कर ली थी और इसमें खाली टमाटर है। यहाँ पर मसाले भी रख लिए और अब जो है इसमें तेल डालना शुरू करते हैं। तो तेल गरम हो गया और अभी इसमें डाल दिया हमने जीरा, और जीरा थोड़ा सा चटकने के बाद में अब डाल लेंगे ये छौंक, लहसुन और प्याज अदरक का। लो तो जीरा हमारा चटक चुका है। अभी तो छौंक हो गया तैयार डालने के लिए टमाटर। मेरे छोटी टमाटर डाल के इसे अच्छे से चलाएंगे और इसे पकाने के बाद में तब इसमें मसाले डालेंगे। और काफ़ी दिन हो गए इस तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाए हुए, क्योंकि यहाँ पे पानी भर जा उधर भी पानी भर जा, इस वजह से चूल्हा नहीं जला रहे थे। और ऐसा लग रहा कि रोटी खाए मिट्टी के चूल्हे की बने हुए बहुत दिन हो गए। तो वही, और ये पता नहीं भरता बनाया बैंगन की सब्ज़ी। बच्चे पूछ रहे क्या नाम है इसका, मैंने कहा भाई बैंगन की सब्ज़ी है या इसमें आलू नहीं है, जो नहीं कहते आलू बैंगन बनने, लेकिन जो बनेगा वो तुम्हें खाना पड़ेगा। तो टमाटर भी अच्छे से पक चुका है। अब डाल देते हैं इसमें नमक और ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ये लो। लेकिन स्वादिष्ट बहुत बना है इन मसालों को डाल के सब्जी। तो जी मसाला जो है बन के तैयार हो गया एकदम से, और अब इसमें डाल देते हैं ये बैंगन। और देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे इनकी कटिंग नहीं कर रखी, लेकिन फूलदार कटिंग हो रही है आज तो इनकी एकदम से।
तो सब्जी गलाने के लिए आधा कटोरी मैंने इसमें पानी भी डाला है और इन्हें गलाना भी अच्छे से ज़रूरी है। भाप में भी नहीं गल सकते क्योंकि मेरे पतिदेव बोलते हैं कि इसे जो है कच्ची ना रह जाए, सब्जी अच्छे से पका के बनाइए। और ये कह रहे थे कि डंठल क्यों नहीं निकाल ले। मैंने कहा आज डंठल के सहित खा के देखियो कैसा स्वाद आओगा, क्योंकि मैंने एक बार बने हुए खाए थे तो डंठल के ऊपर ये बोल रहे थे। तो डंठल पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, बढ़िया आना चाहिए स्वाद सब्जी में। मैं तो ये सोच रहा था सब्जी में तो चल जा डंठल, भरते में कहाँ चलेगा। अगर ये भरता हुआ तो भरता तो उबाल के इसका बनाया पता जा। भी कुछ नहीं हो क्या बनेगा भाई। ये भरता भी बन सके अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी से ये किसी प्रकार की सब्जी भी बन सके। हाँ क्योंकि उसके भरोसे छोड़ दे ले बन ले जो कुछ भी बनेगा तो। एक दिन आपको बैंगन के पकोड़े भी खोंगी बना के। अच्छा हाँ फ्रेश बैंगन यही लग रहे पास में, 2-3 बैंगनों के पहले टेस्ट करवाऊंगी बना के और फिर जो है आपको खिलाऊंगी, ठीक है। ये ठीक रहेगा भाई। अब बगल में बैंगन की सुविधा है, बगल वाले खेत में लग रहे हैं। इतनी बारिश होने के बावजूद भी पसीना आ रहा पूरा तगड़े वाला। बच्चे आज एक भी बाहर नहीं आ रहे। बारिश ऐसा लगता है गर्मी के हिसाब से तो जैसे कि अभी तापमान चल रहा है और कि रात में बारिश हो सके है। रात में नहीं हुई तो सुबह होती हुई मिलेगी, क्योंकि वैसा ही बन रहा है जैसा बारिश से पहले बना कर है। देखो पसीने आ रहे, घुटन वाला मौसम बन रहा। तो मुझे लग रहा कि आवेगा बादल, आवेगा पानी लेगा रात को भी, ऐसी संभावना है। पक्का नहीं कह रहा हूँ मैं। तो जी इसका अभी ये प्लेट जो है उतार के देख लेते हैं हमारी सब्जी कैसी बन के तैयार हुई। ये देखो जी तैयार होगी और कितने अच्छे से बनी। बैंगन कैसे होगी, ठीक है। ये है भाई वो सब्जी जो ये नु कह रही थी कि लगे ये सब्जी बनेगी, तो ये बन गया फिलहाल है तैयार। ये तो कह रही नू और मैं कह रहा नू कि इसमें कचर कचर ना हो जा, मतलब कि कच्ची ना रह जाए बिल्कुल भी। होने की नहीं गारंटी 100%। ला भाई गारंटी दे रही, नु कह रही 100% है, पूरी की पूरी गारंटी। एक बार खाओगे उंगलियां चाटते रह जाओगे। उंगली चट्टो या ना चट्टो, लेकिन बढ़िया लगनी चाहिए बस। बढ़िया लगेगी 100%। जब तक चूल्हा जल नहीं रहा था। अब इसमें छोटा सा जो है एक लकड़ी का टुकड़ा लगा था, बढ़िया जल गया और रोटी भी फटाफट सीख रही। ये देखो कितनी बढ़िया रोटी सीख रही। अब प्रीति सबको खाना लगा के देगी। चलो भाई फटाफट से खाओ और फिर जो है पढ़ाई की मुद्रा में पहुँच जाओ। आज बच्चों को कैडे ले रखे प्रीति ने दोपहर से ही। वे सोच रहे ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, ढीली बरत रखी बिल्कुल पूरी है नहीं। यहाँ चल रहा इनका तो बढ़िया लगेगा, स्वादिष्ट एकदम तक गर्म गर्म मिट्टी के चूल्हे वाली रोटी। खाने का टाइम हो गया था, खाना भी हमें मिल गया था, खाना मैंने खा भी लिया और अभी बाकी लोग तो सब खाने लगे ना। मैंने जल्दी जल्दी इसलिए खाया क्योंकि मुझे अब करना काम। मैं शाम के टाइम डॉक्टर के पास चली गई थी तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा काम छूट गया, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना। फटाफट से खाना खा लिया। और मम्मी आपने जो ये नई डिश बनाई थी इसका नाम तो बताओ। ये मसाला बैंगन है। मसाला बैंगन, मुझे लगा है बैंगन का भरता है। कुछ ऐसे ही लग रहे थे खाने में। ये केवल मसाले में बनने हैं तो इसलिए मसाला बैंगन है। अच्छा ये मसाला बैंगन है। और बैंगन की सब्जी पहली बार मैंने इतनी चाह के खाई और बढ़िया लग रही। अंदर की ग्रेवी निकाल के खा ली, बाहर का छिलका तो कौन नहीं खाएगा। और बहुत मस्त लग रही, टेस्टी एकदम दही के साथ। तो पापा जी आपको जैसे बैंगन पसंद नहीं, आप खाओगे इसे? खा कर देखूंगा पहले। वैसे तो इतना फुल गारंटी ली अच्छा तेरी मम्मी ने। अगर पसंद ना आए फिर? हाँ, अगर पसंद ना आए तो पूरे बैंगन वापस कर। तो सब्जी वाले को वापस कर दोगे बने बनाई कि लो भैया सब्जी खा लियो आप। ये तो मन ने दे रखे। अच्छा ये खेत में सारे ऑर्गेनिक बैंगन है ये। और सब्जी जब इनकी इतनी टेस्टी बन रही है और ताजे ताजे आज सुबह लाए थे शायद पापा जी, बहुत बढ़िया। सारों ने खा ली। खा लो बेफिक्र हाँ खा लो, चटनी समझ के खा लियो। बैंगन भी नहीं।